प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने इसके 17 सवाल जो है 16 सवाल हल करवा दिए थे प्रश्नावली 6 के। अब इसके 5-6 सवाल जो है वो शेष बच रहे हैं। तो 17, 18 और 19 तीन सवाल तो आज मैं आपको करा रहा हूँ और 3 सवाल जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, करके देखना है। तो सवाल नंबर 17, ध्यान दीजिए। 17वां सवाल है आपका 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर क्या लाना है? 6 लाना है। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? LHS। तो LHS है इसका 2 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 6, यानी कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर लग रहा है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 10 60 का मान क्या होता है? √3। √3 का हमने स्क्वायर कर दिया माइनस 6। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। माइनस 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √2 का क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। आगे देखिए 2 इंटू इसका लघुत्तम आ गया 2। लघुत्तम क्या आ गया? 2। यहाँ 1 आ जाएगा प्लस इसके नीचे 1 मान लेते, 2 बार भाग जाएगा, 2 तिया 6 माइनस इसका लघुत्तम क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7, 7/2 आ जाएगा। और यहाँ 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 7 बच गया, यहाँ माइनस 1 बच गया। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और हमें लाना भी क्या है? 6 लाना है। इसी तरह से आपको 18वां सवाल जो है वो हल करना है। तो ध्यान दीजिए, LHS लेके चल रहे हैं हम इसका। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 का मान √2 इसका स्क्वायर, 2 कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2 साइन 90 का मान 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल। आगे ध्यान दीजिए, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए? 3, तो गुणा 3। इसका लघुत्तम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 4 प्लस यहाँ 1 मान लिया, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 इंटू 3 बराबर, बंद करेगा, रोक दिया, ऊपर का। हाँ, तो 4/3 प्लस 2/1 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 कितने हो गए? 10, और हमारा RHS भी कितना है? 10 है। तो इस तरह से हमें ये सवाल जो है हल करने हैं। सारणी जो है उसका बढ़िया तरीके से आपको अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास करोगे
तो आपको सारे मान जो है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 19वां सवाल, 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 माइनस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री, और हमें किसके बराबर करना है, किसके इक्वल करना है, 7/4 के। तो इसका LHS लेके हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। LHS है 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 माइनस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ये LHS है इसका। यहां से हम मान रखेंगे 1 प्लस साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 1 माइनस कोस 45 1/√2, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। अब ध्यान दीजिए, सीधा जोड़ लीजिए, एक में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3/2 यानी 1.5 हो गए, प्लस 1/√2। इसी तरीके से एक और 1/2 को जोड़ लो, कितने हो गए, 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए यहाँ ये दोनों मान समान है, यहाँ 3/2 है, 1/√2, यहाँ भी 3/2 है और यहाँ भी 1/√2। सिर्फ अंतर किसका है, एक में प्लस लगा हुआ है, एक में माइनस लगा हुआ है। तो आपको जो मैंने सर्व समीकरण बता रखी है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a² माइनस b², उसका प्रयोग करना है आपको। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1/√2 का 2, लघुत्तम क्या आ गया 4, 9 माइनस 2 बराबर 7/4 बराबर RHS। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है हल करने हैं। अब आपके 3 सवाल जो है वो शेष रह गए, 20, 21 और 22। ये तीनों सवाल आपको हल करने हैं। मैंने आपको 19 सवाल समझा दिए और 3 सवाल जो है आपको हल करके देखने हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना है, मान रखना है। हाँ तो बच्चों, अगली जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली 7, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का वो 7वां चैप्टर है। यहाँ से एक सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है और एक नंबर का पूछा जाता है, यानी टोटल त्रिकोणमिति जो है आपके 11 नंबर की आती है। उसमें से 7 नंबर के सवाल जो है वो 7वीं प्रश्नावली में से पूछे जाते हैं। और ये तो फिक्स है कि 6 नंबर का सवाल जो है वो प्रश्नावली 7.1 में से ही आएगा, ये निश्चित है। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र जो है वो याद रखने हैं। आपको 9वीं क्लास में भी मैंने सूत्र बताए हैं, और कुछ त्रिकोणमिति सर्व समीकरणें जिनका प्रयोग यहाँ करना है। तो ध्यान से समझिए, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो कोस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कोस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, कोस थीटा
कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन बटा कोस के बराबर होता है। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है, और ये टेन का उल्टा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों सूत्र जो है सबसे ज़्यादा काम आएंगे प्रश्नावली 7.1 में। अगर टेन और कोट का गुणा हो जाए तो मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो है कुछ छोटे छोटे सूत्र जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। पहली जो सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहीं से दो सूत्र और निकल कर आ गए। अगर हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो कोस को इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको मान निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस साइन को इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद दूसरी जो सर्व समीकरण है आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को हल करने से पहले ये जो सूत्र है ये आपके अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब आपकी जो प्रश्नावली है 7.1, उसके सवाल जो है हल करेंगे। तो पहला और दूसरा जो सवाल है ये आपको मैं बाद में हल करा दूंगा। अब आप समझिए जो परीक्षा में सवाल आते हैं, निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर 3। तीसरा जो सवाल है आपका, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें कोट स्क्वायर थीटा। तो हम LHS लेके चलेंगे, और LHS से क्या लाना है हमें? RHS लाना है। LHS से क्या लाना है हमें? RHS लाना है। तो ध्यान दीजिए, LHS लेके चलेंगे हम इसका। तो LHS क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोट को हम किस में बदल लेंगे? कोस और साइन में। जो आपको मैंने सूत्र बता रखा है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। और आगे लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ, चूँकि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, इस सूत्र का हमने यहाँ प्रयोग किया। आगे देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस का स्क्वायर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन स्क्वायर
थीटा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक है तो एक डायरेक्ट, जिसके नीचे हर नहीं होता है उसे डायरेक्ट एलसीएम से गुणा कर दो। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर की संख्याओं में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बटे में साइन स्क्वायर थीटा, बटे में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम 1 रख देंगे, यानी यहाँ हम मान रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के। और यही हमारा क्या है, RHS है। तो इस तरह से आपको सवाल को सिद्ध करना है, और सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। यहाँ कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसकी जगह हमने क्या मान रख दिया, 1 मान रख दिया। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4, चौथा सवाल है आपका सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसको हमें 1 के बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए, LHS लेके चलेंगे हम इसका। तो LHS क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इन सवालों को हल करने से पहले, सिद्ध करने से पहले एक बात का आप विशेष ध्यान रखो। जिस सवाल में 1 से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे मान लीजिए यहाँ सेक भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। साइन और कोस यदि है तो उनको नहीं बदलना है, बाकी बचे जो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे यहाँ सेक है और टेन है, इनको हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो करिए, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। और यहाँ हमने जो सूत्र लगाए, सेक थीटा बराबर आपको मैंने सूत्र बता रखा है कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर आपको मैंने सूत्र अभी बताया साइन थीटा बटा कोस थीटा। इनका हमने यहाँ प्रयोग किया। तो 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का 1 से गुणा किया तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा भाई, कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हम किसका प्रयोग करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस का कोस से गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमने जो प्रयोग किया है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सर्व समीकरण का हमने यहाँ प्रयोग किया है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर
थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, भाग देंगे तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। और यही हमको सिद्ध करना है, यही हमारा RHS है। ठीक है।